हेलो। आज के क्लास में हम लोग कुछ स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेंगे। इससे प्रीवियस क्लास में हम लोग ऑक्सी एसिड्स और उसके सॉल्ट के स्ट्रक्चर्स और डिफरेंट एसिड्स के नोमेनक्लेचर देखे थे। अब आ गए इस स्ट्रक्चर में। फर्स्ट है हमारा डायमंड। डायमंड ये है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। जो कार्बन है उसका एटॉमिक नंबर होता है 6, एटॉमिक मास नंबर 12। कौन से पीरियड में है? सेकेंड पीरियड। ग्रुप की बात करें, ग्रुप जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में है जो वर्टिकल है उन्हें कहते हैं ग्रुप्स। तो 14 ग्रुप में है। अगर ग्रुप्स का नाम अगर हम उसमें करें ए एंड बी में तो आएगा हमारा 4A। इन डायमंड जितने भी डायमंड है, सॉरी, इस डायमंड के अंदर जितने भी कनेक्टेड एटम्स हैं, जो एलिमेंट है वो किससे बना हुआ है? कार्बन से। इसमें सारे कार्बन हैं और एक कार्बन 4 डिफरेंट कार्बन से अटैच है। देखो ये कार्बन लिया 1 2 3 4, चारों सिग्मा बॉन्ड से अटैच है। कितने सिग्मा बॉन्ड हुए इस कार्बन के पास? 4। और लोन पे कुछ नहीं है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। जितने भी हैं सारे sp3 हाइब्रिडाइज से कनेक्टेड है। इस वाले में दिख रहा है 2, पर यहाँ पे बाकी शो नहीं किया गया है, बट एक्चुअल में क्या है, सारे के सारे डिफरेंट कार्बन से अटैच है। जैसे ही अटैच होंगे इनकी डेंसिटी क्या होगी? हाई डेंसिटी होगी। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा है। इनमें कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड है। कैसा है ये? टेट्राहेड्रली सारे कनेक्टेड है। कैसा हो जाएगा? टेट्राहेड्रल मतलब 3D। ये 3 डायमेंशन नेटवर्क स्ट्रक्चर है। क्या क्या इसका? हाई डेंसिटी है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा है। सबके बीच में कैसा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड यूजुअली थोड़े वीक होते हैं, बट इस केस में कोवेलेंट बॉन्ड है बट बहुत स्ट्रॉन्ग है। सेकेंड केस ग्रेफाइट। ग्रेफाइट भी क्या है? एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। इस केस में और पहले के केस में क्या डिफरेंस है? फर्स्ट वाले में जो डायमंड था, एक कार्बन कितने से कनेक्टेड था? 4 डिफरेंट से, तो हाइब्रिडाइजेशन था sp3। यहाँ पे इस कार्बन पे अगर फोकस करें तो 1 2 3 3 डिफरेंट कार्बन से अटैच है। तो क्या होगा ये? sp2 हाइब्रिडाइज। कार्बन के पास होते हैं 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आउट ऑफ 4 3 ने बना लिया है बॉन्ड। एक कैसा है? डीलोकेलाइज। डीलोकेलाइज है वो मूव करेगा। सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन बच गया है, वो सब मूव करते रहेंगे, अपनी अपनी लेयर में मूव करेंगे। अपनी अपनी लेयर में मूव किया। मूव करने से क्या होगा? ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होगा। उसके बाद ये एक लेयर है। एक लेयर में सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होंगे। अपने लेयर में जितने भी सारे कनेक्टेड होंगे, किससे कनेक्टेड है? कोवेलेंट बॉन्ड से। फिर नीचे भी लेयर होगा। ऐसे लेयर वाइज होता है। कैसा होता है? लेयर। sp2 है प्लेनर, तो अपने ही लेयर में अगर देखा जाए तो वो कैसा स्ट्रक्चर होगा? प्लेनर। एक प्लेन और दूसरे प्लेन के बीच में बहुत ही वीक फोर्स है, उसका नाम क्या है? वंडरवॉल फोर्स। वंडरवॉल फोर्स बहुत वीक होता है, तो ईच लेयर इज अट्रैक्टेड बाय द अनदर लेयर बाय वंडरवॉल फोर्स दैट इज़ वीक। ये वीक है तो इनके बीच में इतना स्ट्रांग नहीं है, वो एक दूसरे से ईजिली अलग हो सकते हैं, सेपरेट हो सकते हैं। मतलब दे कैन स्लीप ओवर ईच अदर। अगर स्लिप हो जाएंगे तो इनको क्या बोलेंगे? ये है स्लिपरी लेयर। स्लिपरी है, इसकी वजह से इसका यूज़ कहाँ करते हैं हम लोग? लुब्रिकेंट में। जहाँ पे फ्रिक्शन को कम करना है वहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हैं। इसका थर्ड एलोट्रॉप है हमारा फुलरीन, एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। एटॉमिक नंबर सेम होगा, मास नंबर सेम है एलिमेंट का, बट इसका स्ट्रक्चर नेचर में जो मिले हैं वो डिफरेंट फॉर्म में मिले हैं। जो फुलरीन है, ये फुलरीन वाला कैसा बना है? ये देखो, ये बॉल जैसा है पूरा। इस बॉल के अंदर कनेक्टेड क्या है? सिर्फ कार्बन कनेक्ट हैं। सारे कार्बन एक दूसरे कार्बन से कोवेलेंट बॉन्ड में हैं। अभी तक जो भी देखा सब कोवेलेंट बॉन्ड से ही कनेक्टेड थे। इसमें अगर देखें तो ये कैसा है? 6 मेंबर, ये है 5 मेंबर। कुछ 6 मेंबर के रिंग होंगे, कुछ 5 मेंबर के रिंग होंगे। ऐसे बॉल जैसा बन गया है, बॉल टाइप का शेप है। अगर कार्बन नंबर 60 है तो बोलेंगे C60, 72 C70, उसके हिसाब से इनका नाम है। इतने सारे फुलरीन, ये F है। ये सारे फुलरीन मिले हुए हैं अभी तक, ठीक है, आर्नॉन। इनका शेप जब शेप होगा तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन लिख लेते हैं। कैसा हाइब्रिडाइजेशन है ये भी sp2 है। एक इलेक्ट्रॉन है जो मूव करता रहेगा, डीलोकेलाइज, जिसकी वजह से यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन मिलके पाई बॉन्ड बन गया। हाइब्रिडाइजेशन है sp2। ये चीज़ याद रखनी है। इन C60 कितने पेंटागन है? 5 मेंबर वाले को बोलेंगे पेंटागन, 6 मेंबर वाले को बोलेंगे हेक्सागन। तो हाउ मैनी पेंटागन एंड हेक्सागन आर प्रेजेंट इन द C60? तो कैसे याद रखेंगे? पेंटागन कितने हैं? 12 और हेक्सागन कितने हैं? 20।
12 पेंटागन लिख देते हैं यहाँ पे, 12 पेंटागन्स एंड 20 हेक्सागन्स आर इन C60। तो इसको कैसे याद किया है मैंने, ये 5 और 12 मल्टीप्लाई कर दिया, 5 को 12 से 60 आया, ये 20 को 6 से मल्टीप्लाई किया 120। देखो एक दूसरे में क्या रिलेशन है, ये इसका जस्ट डबल है। तो याद रखने के लिए ऑप्शंस होंगे हमारे पास, ऑप्शंस में देख लेंगे किसका मल्टीप्लिकेशन करने पे 60 आ रहा है, किसका मल्टीप्लिकेशन करने पे 120 आ रहा है, क्योंकि इतना तो हमें पता है कि पेंटागन है और हेक्सागन है, बस नंबर में कन्फ्यूज़न होता है कितने हैं, तो बस ये वाला याद रखेंगे, हो जाएगा। नेक्स्ट लेते हैं बोरेक्स। बोरेक्स का कलर कैसा होता है, बोरेक्स का कलर है हमारा वाइट कलर का, पूरा पाउडर टाइप में होगा। अब इसका देखते हैं, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ऐसे लिखा होगा Na2B4O7.10H2O। 10H2O इसका मतलब ये नहीं है कि 10 वाटर के मॉलिक्यूल क्रिस्टलाइज हो रहे हैं, एक्चुअल में क्या होगा, ये क्रिस्टल फॉर्म में है। तो देखते हैं कितने डिग्री ऑफ हाइड्रेशन है। ये Na है एस ब्लॉक का, एस ब्लॉक वाले आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। अगर ये आयोनिक होगा, आयोनिक मतलब Na पे होगा प्लस, एक Na पे प्लस, 2 Na है तो 2 प्लस, फिर इस पर क्या आ जाएगा 2 माइनस। तो एक्चुअल में स्ट्रक्चर क्या होगा, Na2, ये एक बॉक्स होगा और यहाँ पे 8H2O, इस बॉक्स पे क्या साइन आ जाएगा -2, क्योंकि 2 सोडियम है 2 प्लस और यहाँ पे आएगा -2। ये कैसा बॉन्ड है, ये कैसा कंपाउंड है, इनके बीच में है आयोनिक, ये वाला कैटायन और ये वाला एनायन। इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, कैसा स्ट्रक्चर होगा, 4B है, ये साइक्लिक फॉर्म में होगा। स्टार्ट करते हैं। बोरोन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 है, तो कितने बॉन्ड बनाएगा ये, इट कैन फॉर्म 3 बॉन्ड्स। अगर बोरोन पे एक नेगेटिव दे दिया, नेगेटिव का मतलब है कि उसको एक और इलेक्ट्रॉन दे दिया। जब नॉर्मल था ग्राउंड स्टेट पे तो 3, ग्राउंड स्टेट पे मतलब एक्साइट होने के बाद जो भी होगा उसके बाद 3, एक और इलेक्ट्रॉन मिल गया तो क्या हो जाएगा, कितने बॉन्ड बना सकता है, 4। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे है 4 बोरोन, लिख लेते हैं 4 बोरोन। हर एक बोरोन बनाएगा 3 बॉन्ड, सबको एक OH दे दिया, 4 OH हैं, एक ऑक्सीजन, सारे बोरोन ने बना दिया है अभी 3 बॉन्ड। फिर यहाँ पे Na+, इस पर अगर प्लस है तो इस कंपाउंड में माइनस आना चाहिए, कितने माइनस आ रहे, 2 माइनस, एक माइनस इस वाले बोरोन को दे दिया, इसको बोरोन को जैसे ही माइनस मिल गया तो इसके पास हो गए हैं वैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन, तो उसमें से 3 बन गए, एक बच गया तो एक और बॉन्ड बना सकता है, इसने बनाने दूसरे के साथ, ये भी बोरोन, इस पर नेगेटिव साइन था तो उन्होंने 4 बॉन्ड बना सकते हैं। इसका अगर हाइब्रिडाइजेशन देखें तो कितने बॉन्ड बना रहे हैं, 4, sp3, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, और जो नीचे वाला है इसने भी 4 बॉन्ड बनाए हैं, sp3 का मतलब होगा ये होगा टेट्राहेड्रली लिंक। जब टेट्राहेड्रल मतलब नॉन प्लेनर, ये पूरा कंपाउंड कैसा होगा, साइक्लिक है पर प्लेन में नहीं होगा। 2 Na आया तो Na है तो बैलेंस करने के लिए क्या होगा बाहर, इस पे 2 नेगेटिव आया तो बैलेंस करने के लिए पॉजिटिव होना चाहिए, तो कितने पॉजिटिव होंगे, 2 Na+, और बाहर कितना पानी लिखेंगे, 8H2O। कंफ्यूज नहीं होंगे फॉर्मूले में, अगर 10H2O वाला फॉर्मूला अगर याद किए हो तो उसके अकॉर्डिंग देखना है, अगर पूरा ओपन स्ट्रक्चर याद किया है तो ऐसा। तो पहले आप 4 बोरॉन बनाएंगे, सबको एक OH दे देंगे, फिर सबके बीच में एक O लिंकेज, ये sp2 है, ये नेगेटिव 2 को नेगेटिव, तो 4 बॉन्ड बना सकते हैं, तो इन दोनों को कनेक्ट कर दिया, लास्ट में यहाँ पे 8H2O लिखेंगे। ओके, ये वाला पार्ट नॉन प्लेनर है, तो कैसा दिखेगा, देखो यहाँ पे 3D में, ये बाकी सब एक प्लेन में, ये B और ये B के बीच में कैसा लिंक है, 3D है वो, ये रहा स्ट्रक्चर .8H2O। यूजुअली कैटायन को पहले लिखते हैं, इसलिए मैंने Na यहाँ लिखा है, यहाँ पे नेगेटिव 8H2O। नेक्स्ट लेते हैं P4S3। P4 का मतलब 4 फास्फोरस है, तो नाम क्या होगा इसका, टेट्रा फास्फोरस, और ट्राई, 3 सल्फर है, ट्राई सल्फाइड। ये तो इसका IUPAC के अकॉर्डिंग नेम है, यहाँ पे ये रहा कॉमन नेम, ये देख लेंगे कॉमन नेम।
P4 है, यानी फॉस्फोरस नाइट्रोजन फैमिली का मेंबर है। तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास? 5। 5 में से 5 से बॉन्ड बना सकता है क्योंकि इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, या 3 से भी बना सकता है, डिपेंड। तो यहाँ पे सल्फ़र है, तो सल्फ़र के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। 1 2 3 4 5 6। आउट ऑफ 6 2 से बॉन्ड बना लिया है और 2 लोन पेयर बच जाएंगे, सबके पास लोन पेयर होंगे। फॉस्फोरस के पास एक लोन पेयर, सल्फ़र के पास 2 लोन पेयर। कनेक्ट कर देंगे सबको। अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, कितना सिग्मा बॉन्ड है फॉस्फोरस के पास? 3 सिग्मा, लोन पेयर 1, समीशन आया 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3। इस सल्फ़र की बात करें, सिग्मा बॉन्ड इज 2, लोन पेयर 2, समीशन 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3। sp3 है मतलब ये भी नॉन प्लेनर है, ये भी नॉन प्लेनर है। पूरा का स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? कॉपी में बना रहे हैं 2D में, लग रहा है कि एक ही प्लेन में है, लाइन खींच दिया है, बट एक्चुअल में कैसा होगा ये? 3 डायमेंशन। ये डार्क शो करने का मतलब है कि ये प्लेन से ऊपर है, एक ही प्लेन में नहीं है। कैसा स्ट्रक्चर होगा ये? नॉन प्लेनर, नॉन प्लेनर। इसमें क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं? इसमें क्वेश्चन होगा P4S3 में टोटल लोन पेयर बताओ। तो टोटल लोन पेयर में हमको सबका काउंट करना पड़ेगा। अगर पूछा जाएगा कि इंडिविजुअल ओनली 1 फॉस्फोरस, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे, वो क्या पूछना चाह रहा है उसके अकॉर्डिंग आंसर को रिप्लाई करेंगे। इसमें अगर पूछा हाउ मेनी एस बॉन्ड, एस और एस में कितने बॉन्ड है? 0। कोई भी एस कनेक्टेड नहीं है। क्या PP कनेक्टेड है? यस, ये PP, ये सारे फॉस्फोरस कनेक्टेड है। ये दिखने में लग रहा है ट्रायंगल, तो इसके बीच में क्या एंगल? 60 होगा। ड्रॉ कर रहे हैं इसलिए हमें लग रहा है ट्रायंगल, बट एक्चुअल में देखा जाए तो ये सब क्या है? 3D में है, तो ये ट्रायंगल नहीं होगा, एंगल 60 डिग्री नहीं होगा। नेक्स्ट 6th स्ट्रक्चर P4O6। अगर P4O6 आया या P2O3, जैसे ही पूछा जाएगा कि P2O3 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, तो क्या करना है? ये एग्जिस्ट करता है डाइमर फॉर्म में। P2O3 पूछा है फिर भी ये बताना है, अगर ये पूछा है तो ऑलरेडी इसके ही बारे में स्टडी करनी है। डाइमर फॉर्म में है। सिमिलरली P2O5 डाइमर फॉर्म में, P4O10 इसके बारे में पूछा जाएगा तो डाइमर फॉर्म बनाएंगे। कैसा स्ट्रक्चर? 4 फॉस्फोरस, 4 फॉस्फोरस को लिख लेंगे यहाँ पे 1 2 3 4। सारे फॉस्फोरस के बीच में एक एक ऑक्सीजन दे देंगे, एक ऑक्सीजन इधर, जितने भी फॉस्फोरस है सबके बीच में, इधर भी यहाँ से कनेक्टेड है। ये क्रॉस नहीं करेंगे, ये एक दूसरे के ऊपर चले जाएंगे, जैसे ब्रिज होता है, ये है, ये इसके ऊपर है, कोई भी क्रॉस नहीं करे, कट नहीं कर रहे हैं। तो हाउ मैनी POP लिंकेज काउंट करना होगा, तो हाउ मैनी POP बॉन्ड? 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 POP बॉन्ड्स हैं। हाउ मैनी PP बॉन्ड्स? PP bonds 0, there is no PP linkage, सारे POP लिंकेज हैं। P4O10, P4O10 भी इसी टाइप का होगा। ड्रॉ कर लिया, ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे 4 ऑक्सीजन और एक्स्ट्रा हैं इसके कंपैरिजन में, तो सारे ऑक्सीजन को, सॉरी सारे फॉस्फोरस को एक एक O दे दिया, डबल बॉन्ड O। क्यों दिया? क्योंकि फॉस्फोरस के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5, 1 2 3, एक बचा है यहाँ पे, सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन बचा है, और एक फॉस्फोरस 2 से बॉन्ड बनाता है, तो इनके पास था तो ऐसे बन जाएगा इसमें। क्लियर? इसमें क्वेश्चन हो सकते हैं सिमिलरली हाउ मेनी POP बॉन्ड्स, हाउ मेनी PP लिंकेज एंड हाउ मेनी P डबल बॉन्ड O लिंकेज। तो ऐसे स्ट्रक्चर को अच्छे से देखना है, प्रैक्टिस करेंगे, याद हो जाएगा। ये दोनों स्ट्रक्चर को एक ही साथ बना दिया है। BNX, एक्स मतलब कोई भी नंबर है, यहाँ पे हैलोजन नहीं है, इंटीजर, यहाँ पे n लिख देती हूँ। ये है n की वैल्यू, ये पॉलीमर टाइप में है तो n की वैल्यू बहुत लार्ज होगी। इसमें अगर नोटिस करें तो कैसा है, बोरोन के पास एक कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन कम है, इसके पास कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन कम है, इसके पास कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो ऑन एवरेज इसके पास कम, इसके पास ज़्यादा, तो बराबर हो गया। तो ये इनडायरेक्टली क्या है, कार्बन का ही मतलब एनालॉगस टाइप में होगा। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में भी सिर्फ कार्बन कार्बन होते हैं,
इसका नाम क्या है? बोरोन नाइट्राइड। ग्रेफाइट लेयर वाइज था, वैसे ये भी लेयर वाइज होगा, जैसे ये ग्रेफाइट है वैसे ही इसका भी होगा, लेयर वाइज होगा, प्लेनर होगा। इसका भी नेचर स्लिपरी है। पूरा स्ट्रक्चर की बात करें, बोरोन 4 बॉन्ड कब बनाता है? जब बोरोन पे हो नेगेटिव साइन, और नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाएगा जब उस पे हो पॉजिटिव साइन। ये इसका स्ट्रक्चर ये करेक्ट है। कार्बन बनाता है 4 बॉन्ड, यहाँ पे हर कार्बन की 4 बॉन्ड है, कुछ चार्ज नहीं होगा। पर नाइट्रोजन जब 4 बॉन्ड बनाएगा उस पर होगा पॉजिटिव साइन, बोरोन जब 4 बॉन्ड बनाएगा तो उस पर होगा नेगेटिव। कैसे? यहाँ है बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन। बोरोन के पास है 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कार्बन के पास 4, नाइट्रोजन के पास 5। कार्बन कितना बॉन्ड फॉर्म करता है? कार्बन फॉर्म्स 4 बॉन्ड। नाइट्रोजन को भी अगर 4 बॉन्ड फॉर्म करना है, जिसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा? रिमूव करते ही क्या बन जाएगा? N+, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये भी 4 बॉन्ड बना सकता है। बोरोन को 4 बॉन्ड बनाना है तो बोरोन को होना पड़ेगा नेगेटिव, इसके पास हो गए 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो ये भी 4 बॉन्ड बनाएगा। तो ये याद रखना है। तो इसी टाइप से यहाँ पे ड्रॉ नहीं है, पर सारे बोरोन पे होगा नेगेटिव साइन, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, इस टाइप से ऑन एन एवरेज न्यूट्रल हो जाएगा वो। N3B3H6। सिमिलरली ये भी नाइट्रोजन कार्बन जैसा, एक ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, इसके पास कम। ऑन एन एवरेज कितने कार्बन हो जाएंगे? C6H6। C6H6 क्या होता है? बेंजीन। तो ये बेंजीन का एनोलॉगस टाइप का है, तो इसको क्या बोलेंगे? इनऑर्गेनिक बेंजीन। इसका एक और नाम है बोराजीन, बोराजोल, ये सब इसी के नाम है। बेंजीन होता है प्लेनर, तो वैसे ये भी क्या होगा? प्लेनर। बेंजीन में ये पाई बॉन्ड होते हैं, तो वैसे ही इसके अंदर भी पाई बॉन्ड होगा। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है। कैसे देगा ये? कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू। इसका अगर स्ट्रक्चर बना है प्लस माइनस से तो क्या होगा? नाइट्रोजन जब 4 बॉन्ड बनाएगा तो उसके ऊपर क्या साइन आएगा? प्लस, और बोरोन जब 4 बॉन्ड बनाएगा तो नेगेटिव। और सब कनेक्टेड हैं एक एक हाइड्रोजन के साथ, जैसे बेंजीन में होते हैं। सब में बना दिया एक एक बॉन्ड। यहाँ पे है ये कोवेलेंट बॉन्ड। जब कोवेलेंट को कन्वर्ट करते हैं, ये है कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को जब कन्वर्ट करते हैं कोवेलेंट में तो साइन देते हैं। ये कोऑर्डिनेट की क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो पर ये कैसा है? अभी क्या डिस्कस कर रहे थे? ये बेंजीन और ये है बोराजीन, दोनों का स्ट्रक्चर सिमिलर है। ये भी प्लेनर है, sp2 हाइब्रिडाइज। जैसे ही नाइट्रोजन बोरोन आ गए, इन पे चार्ज आ गया है, चार्ज आने की वजह से ये बॉन्ड पोलर है। पोलर की वजह से क्या होंगे? ये मोर रिएक्टिव देन बेंजीन। बेंजीन में जब HCl डालेंगे तो एडिशन रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। बेंजीन पे क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन। पर इस केस में जब HCl डालेंगे तो नाइट्रोजन और बोरोन के बॉन्ड टूट जाएंगे, एक जगह आ जाएगा H, एक जगह आ जाएगा Cl। पर बेंजीन रिएक्टिव नहीं है। H2O2, O2F2, देखो यहाँ पे 2 के टर्म्स हैं। ऑक्सीजन के फैमिली में है सल्फर। सल्फर और ऑक्सीजन सेम टाइप के बॉन्ड बना सकता है। हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता है, फ्लोरीन एक, तो वैसे रिप्लेस कर दिया है। तो इन सब के स्ट्रक्चर कैसे होंगे? सिमिलर, इसलिए इनको एक ही साथ लिखा है, सिमिलर स्ट्रक्चर। कैसा शेप होगा इनका? ओपन बुक टाइप। बुक अगर ओपन हो गई है तो वो कैसा हो जाएगा? नॉन प्लेनर, एक प्लेन में नहीं रहेंगे। बुक जब तक बंद है तो प्लेनर है। H2O2, ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। आउट ऑफ 6 2 आर बॉन्डेड और बाकी सारे अनपेयर्ड हैं, तो पेयर्ड बना, मतलब ऐसे बना दिया। अनबॉन्डेड है, उन्होंने पेयर्ड बना दिया। तो कितना होगा हाइब्रिडाइजेशन? 2 सिग्मा 2 पाई, sp3 हाइब्रिडाइज। 2 सिग्मा 2 लोन पेयर, सॉरी 2 सिग्मा 2 लोन पेयर, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। sp3 है तो नॉन प्लेनर ही है। जब भी शेप काउंट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स यानी जो लोन पेयर है उसे काउंट नहीं करेंगे, सोचेंगे वो इनविजिबल है, नहीं दिख रहे हैं। एक्चुअली वो अपना पोजीशन लेंगे, पहले उनको वैसे अरेंज करेंगे, जब शेप देखेंगे तो सोचेंगे वो अभी दिख नहीं रहे, उनको भी उसके अलावा बताएंगे शेप। तो ये कैसा दिख रहा है? दिखने के लिए तो जेड शेप में जिगजैग है, पर हमारी बुक में लिखा है, हमें उसी को फॉलो करना है
कि ये वाला पार्ट ओपन बुक जैसा है, कि बुक जब खुल जाएगी तो ऐसा ही दिखेगा एच, या इस कोने में एच, बीच में ओ। ये कहाँ पे होगा? ओपन बुक में एडजस्ट हो पाएगा, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? ओपन बुक टाइप। ये है नॉन प्लेनर। H2O2 गैस फेज में और सॉलिड फेज के जो क्रिस्टल होते हैं उनमें उनके बॉन्ड एंगल का थोड़ा वेरिएशन होता है। ये वाला बॉन्ड एंगल अच्छे से देख लेना है, बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ। कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम एस ब्लॉक का है, अगेन ये आयनिक बॉन्ड बनाएगा। कार्बाइड कार्बन है, कार्बन पे नेगेटिव होगा और कैल्शियम पे पॉजिटिव, तो कैसा होगा इनके बीच में लिंकेज? आयनिक लिंकेज। एक कैल्शियम पे 2+ चार्ज है तो Ca2+, बैलेंस करने के लिए 2 कार्बन पे 2-। एक कार्बन बनाता है 4 बॉन्ड, जैसे ही उस पर एक नेगेटिव आ गया, नेगेटिव का मतलब वो बन गया नाइट्रोजन जैसा, तो नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है? 3, तो 3 बॉन्ड बनाया, दोनों कार्बन पे नेगेटिव। यहाँ नेगेटिव है और ये पॉजिटिव। आयनिक बॉन्ड के लिए डायरेक्शन ज़रूरत नहीं है, कहीं पे भी पॉजिटिव नेगेटिव हो उनके बीच में कूलम्बिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट हो सकता है। ये रहा हमारा स्ट्रक्चर। इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैल्शियम 2+ और यहाँ पे नेगेटिव, जस्ट इंट्रैक्शन, कैल्शियम कार्बाइड। ये याद रखना है, इसका यूज़ आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन के केस में। NH4OCN, नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड कब बनता है? जब नाइट्रोजन पे होता है प्लस साइन, तभी वो 4 बॉन्ड बनाता है कार्बन की जैसा बनने के लिए। इस पे आया पॉजिटिव, तो इस पे क्या आना पड़ेगा? नेगेटिव, तभी तो पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेबल होंगे। तो NH4+OCN, इसका नाम होगा अमोनियम साइनेट। इसका अगर स्ट्रक्चर अलग से देखा जाए तो कैसा होगा? O-, कार्बन बनाएगा 4 बॉन्ड, नाइट्रोजन बनाएगा 3, ऑक्सीजन बनाता है 2, बट एक नेगेटिव का मतलब अब वो बन गया फ्लोरीन जैसा। बोरोन नाइट्रोजन, सॉरी कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, ये 1 बॉन्ड, ये 2, 3, 4, फिर ये 3। तो जैसे जैसे ऑक्सीजन पे एक नेगेटिव आया बन गया फ्लोरीन जैसा, तो फ्लोरीन बनाता है 1 बॉन्ड, तो ये एक ही बॉन्ड बनाएगा। कार्बन बनाता है 4 बॉन्ड, 4 है। नाइट्रोजन पे कोई चार्ज नहीं है, नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है? 3, तो 3 है यहाँ पे। इनके बीच में कौन सा इंट्रैक्शन होगा? आयनिक इंट्रैक्शन। C3O2, इसको कहते हैं सब ऑक्साइड। CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड, अगर कार्बन सब ऑक्साइड बोला जाए तो क्या होगा? C3O2। कितने कार्बन होंगे? 3 कार्बन, हर कार्बन बनाएंगे 4 बॉन्ड, ऑक्सीजन बनाएंगे 2 बॉन्ड। ये स्ट्रक्चर है। उसके बाद अगर हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे देखते हैं हम लोग? कार्बन और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो -2, कार्बन के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने ले लिया तो इधर आया +2, राइट साइड वाला +2 आया। अब देखते हैं लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में कार्बन कार्बन में लिंकेज है, दोनों ट्विन्स हैं, दोनों का पावर इक्वल है, तो इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं मूव करेगा, यहाँ पे कुछ नहीं, सिर्फ इसमें राइट साइड की वजह से आया 2। इस कार्बन में लेफ्ट साइड भी कार्बन, राइट साइड भी कार्बन, कुछ भी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं होगा, बिल्कुल बीच में कुछ इलेक्ट्रॉन ना ही गया ना ही आया, 0। इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन ले लिया ऑक्सीजन ने, दोनों बॉन्ड से विड्रॉ किया तो -2, इस कार्बन पे आएगा +2। तो इसमें क्या है? हमारे पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन इज -2 एंड +2, दोनों है। एंड CO2 की बात करें, ये कार्बन है इधर इधर, ये तो आपको पता ही है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? बिल्कुल लीनियर, -2, इस कार्बन के दोनों साइड से विड्रॉ कर लें 2 इलेक्ट्रॉन, तो इस पर आएगा +4 चार्ज। तो कार्बन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है इसका। यहाँ पे देखा +4, -2 भी है, +2 भी है, डिपेंड ऑन द स्ट्रक्चर। मेलामाइन, मेलामाइन ये वाला पार्ट पढ़ेंगे आप लोग पॉलीमर केमिस्ट्री में। मेलामाइन पॉलीमर होता है, इसका क्या यूज़ होता है कि ये अनब्रेकेबल क्रॉकरी बनाते हैं। क्रॉकरी मतलब वो बर्तन होते हैं ना जो गेस्ट आते हैं तो घर से निकाले जाते हैं खान परोसने के लिए, वो वाला पार्ट, ये मेलामाइन है। मेलामाइन में कैसे क्वेश्चंस हो सकते हैं? बिल्कुल स्ट्रक्चर तो हमें देखना है, चाहे किसी भी चैप्टर का हो, तो ज़रूरी नहीं है मेलामाइन से पॉलीमर रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे, ये भी पूछ सकते हैं कि इन मेलामाइन हाउ मैनी लोन पेयर्स। तो लोन पेयर में हर नाइट्रोजन का काउंट करना है, इन्होंने एक पर्टिकुलर नाइट्रोजन पे फोकस नहीं किया है, बोल दिया है मेलामाइन। तो ये कितने हैं? 1 लोन पेयर, 2, 3, 4, 5, 6, तो हाउ मैनी लोन पेयर?
6 नाइट्रोजन है, सबके पास एक एक लोन पेयर है, 6 लोन पेयर्स। ये क्वेश्चन इसलिए मुझे याद है, ये मेरे इस टाइम जेईई एडवांस में क्वेश्चन आया था इंटीजर टाइप में। हाउ मैनी लोन पेयर इन द मेलामाइन। मैंने इतने सारे स्ट्रक्चर्स याद किए थे, उनको पूछना था तो मेलामाइन ही पूछा उन्होंने। ये वाला पार्ट C2CN4, इस पे क्वेश्चन ऐसा बनाते हैं, ये स्ट्रक्चर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं देते, वो लिख देते हैं टेट्रासाइनो इथाइलिन। अब बताओ टेट्रासाइलो इथाइलिन में कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड काउंट करना इजी है, बट स्ट्रक्चर पता चले तभी तो। टेट्रा मतलब 4, साइनो मतलब CN, इथाइलिन मतलब 2 कार्बन वाला होगा। और YNE आ गया, YNE अलग है, YLENE अलग है। YLENE आएगा, उसका मतलब है डबल बॉन्ड। ये IUPAC नेम नहीं है, ये है कॉमन नेम। जब देखेंगे तो ये पहले 2 कार्बन लिखेंगे, सब पे दे देंगे। टेट्रा है तो 2 इधर 2 साइनो इधर, 2 साइनो इधर। अब बीच में हर कार्बन बनाएगा 4 बॉन्ड, उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे। अगर हमें इतना ज़्यादा नहीं पता है तो बेसिक पता होना चाहिए। कार्बन बनाता है 4 बॉन्ड, नाइट्रोजन बनाता है न्यूट्रल स्टेट पे 3 बॉन्ड्स। ये रहा टेट्रासाइनो। तो हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड, हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स, काउंट करें। काउंट करके इसका रिप्लाई करना है आपको। थैंक यू।